अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है पीटीआई का मज़ाहमती बयानिया, इमरान खान इदारों पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। आज एक जबरदस्त रैली की उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस हवाले से बात करेंगे, खान साहब ने कहा क्या और इस रैली के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ARY की बंदिश को जो 12 रोज गुजर गए हैं, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस हवाले से ऑपेड्स छप रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जो ARY न्यूज के अदालती ऑर्डर होने के बावजूद खुलने के इम्कानात फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर में NA 245 जहां पर कल इलेक्शन है, बहुत नजरें हैं वहां पर तमाम सियासी जमातों की। PTI का भी टेस्ट है और जाहिर सी बात है जो तमाम हुकूमती जमातें इत्तेहाद बनाकर एक कैंडिडेट पिच करके इलेक्शन लड़ने कल जा रही हैं PTI के खिलाफ, तो ये जरा टेस्ट भी हो जाएगा कि कराची के अंदर किस जमात में कितना दम है। प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। आज इमरान साहब ने जब अपना खिताब किया, पहले तो उन्होंने जब रैली कॉल की, 24 घंटे से कम नोटिस पे ये रैली आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निकली है। जो खिताब किया है खास तौर पे, उसमें खान साहब ने बहुत सारी बातें इशारों के नायों में और कुछ बहुत डायरेक्टली भी कह दी। इसका मतलब है कि वो मज़ामती बयानियां अपना अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगे हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन की जाए, या अभी भी वो कुछ और वक्त लेना चाहते हैं इससे पहले कि जो फाइनल मार्का है जो वो लड़ा जाए। बहरहाल आज रैली की वजह क्या थी, ये खुद ही इमरान खान साहब की जुबानी सुन लीजिए। ARY के साथ सॉलिडारिटी में और शहबाज गिल की जो ऊपर तशद्दुद हो रहा है एलिजिडली, उस हवाले से आज की ये रैली का मौजू था। मैंने आज आपको दो वजह से यहां बुलाया। एक कि जो शहबाज गिल से इन्होंने किया और कर रहे हैं, और दूसरा अवाम की आजाद आवाजों को बंद करने के लिए जो इन्होंने सबसे मकबूल चैनल ARY उसको बंद किया और बाकी चैनल्स को खौफ फैलाया कि अगर तुम लाइन में ना आ गए तो इसी तरह तुम्हें भी बंद करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो गिल से हुआ ये हमें गुलाम बनाने के लिए था। ये जो ARY से हुआ ये हमारा मुंह बंद करने के लिए था। ये आजादी की आवाजें बंद करने के लिए था। कल से मैं लियाकत बाग में अपनी सारी कौम को अपना रोड मैप दूंगा। खान साहब ने जो थोड़ा सा लग रहा था कि बैकफुट पे चले गए गुज़िश्ता 7-8 दिनों में, बल्कि कहा जा रहा था कि शायद PTI जो है अब कुछ अरसे मज़ाहमती बयानियां ना अपनाए, उस तासुर की नफी कर दी। आज उन्होंने न्यूट्रल्स को एक मरतबा फिर मुखातिब किया। बड़े खुलकर उन्होंने बात की कि पंजाब हो या इस्लामाबाद हो, जहां पर भी कोई भी काम अगर होता है तो कहीं से फोन आता है और फिर ये काम किया जाता है। खान साहब की जुबानी ये इल्जाम सुनिए। अब तो जिसको कहें जो जुल्म करता है, पंजाब में हमने जब उनसे पूछा वो कहते जी हमें तो जी पीछे से हुक्म आया था। इधर अब इस्लामाबाद पुलिस कहती है नहीं जी हमने तो किया ही कुछ नहीं। तो मैं सवाल आज पूछ रहा हूं, मैं अपने न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि देखें ये मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। आपके लिए बड़ा जरूरी है कि अवाम के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, ये चोरों के साथ ना खड़े हो। पूरे मुल्क में जो रैलीज निकली वहां पर क्या सेंटिमेंट था, PTI का वोटर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसका मूड क्या है, इसका हल्का सा हम आज कोशिश करते हैं कि जायजा लें। हमारे साथ अब्दुल कादिर इस्लामाबाद से F9 पार्क में मौजूद है, जाहिद मशवानी साहब ये भी इस्लामाबाद में सेंटोरस के बाहर मौजूद है, यार मोहम्मद साहब मजंग लाहौर में हमें वहां से अपडेट करेंगे, उल्फत मुगल साहब दाता दरबार से हमारे साथ हैं, और कमर जमान साहब फैसलाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। रैली मुल्क के कुछ हिस्सों में अभी भी चूंकि खिताब खत्म हो गया, लेकिन मैं देख रही थी कि काफी लोग अभी भी वो एक पूरा जमघट्टा बनाकर उस जगह के लिए जा रहे थे। कादिर आपसे आगाज करते हैं, बिकॉज PTI का वोटर जो है वो बड़ा उसकी एक यूनिक बात है कि कभी कभी वो अपनी जो क़यादत है उसके सेंटिमेंट को ड्राइव भी करता है। यानी कि जब कभी कभी खान साहब थोड़ा सा अपना टेम्पो लो करते हैं तो हमें बताया जाता है कि वोटर चाहता है कि खान साहब थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलें।
आज के इस खिताब से आप बताएं, वहां पे जो लोग थे, जो वोटर है, पीटीआई का फॉलोअर है, उसका मूड, उसका सेंटिमेंट क्या है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि वोटर इमरान खान साहब को चार्ज रखते हैं या इमरान खान वोटर्स को चार्ज रखते हैं, बिकॉज उनका शेड्यूल इस तरह से प्लान किया गया है कि वो वोटर्स का मोराल डाउन होने ही नहीं देते। 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई इस किस्म की एक्टिविटी आती है कि वो अपोजिशन के पूरे बयानिए को तहस नहस करने के लिए काफ़ी रहता है। तो आज भी आपने देखा चंद घंटों के नोटिस पर ये सारी एक्टिविटी हुई। लाहौर में सिर्फ 4 दिनों के नोटिस पर सारा मामला हुआ। ऑल्दो के स्टेट पावर किसी और तरफ है, निज़ाम किसी और तरफ है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तसर नोटिस के ऊपर इतना बड़ा आप पावर शो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं इंगेज रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल दी कि कहीं से फ़ोन आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। मैं आज बनी गाला में था, उनसे एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने ये शिकवा किया कि 25 मई को जिन लोगों ने जुल्म किया हमारे कारकुनान पर, उन अफसरान को उन्होंने हटाने की कोशिश की और वो चाहते हैं कि वो अफसरान अपने ओहदों पर ना रहें। लेकिन जब इस बारे में हतमी इकदाम उठाया जा रहा था तो उन्हें बताया गया कि कहीं से फ़ोन आया है कि इन अफसरान का तबादला भी नहीं हो सकता और इन्हें हटाया भी नहीं जा सकता। तो वो एक तरह से गिला शिकवा करते भी नजर आए कि पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद वो यहाँ तक नहीं कर पा रहे कि उन अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया जाए। लेकिन उनका अल्टीमेट जो मामला है वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत मैंने इसलिए नहीं ली थी कि मैं कोई महाज नया खोल दूं। वो कहते हैं कि अगर करना चाहूं तो मैं इस्लामाबाद भी बंद कर सकता हूं, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। गोलरा मोड़ से लेकर 12 गांव तक की हुकूमत को अगर चारों तरफ से घेरना चाहूं, उनके बकौल, ये उनके कोट एंड कोट वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं कि मेरे लिए ये मसला नहीं है, हमारे पास केपी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें मौजूद हैं। लेकिन ये फिर एक डेड एंड हो सकता है या फिर ये उनका फाइनल स्टेप हो सकता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मुआशी तौर पर, और वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान हो। वो कहते हैं एक हद तक तो मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, एक हद तक। जब उनसे ये पूछा गया कि कोई डील या कोई मुल्की मफाद में आप किसी टेबल पर बैठ सकें, मुख्तदर हल्कों के साथ आप टेबल पर बैठ जाएं, तो उन्होंने कहा कि एक हद तक तो मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन अपने नजरिए पर पहुंचने के लिए या अपने मकसद पर पहुंचने के लिए अपने मकसद पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो ये इस किस्म के सेंटिमेंट्स हैं। तो इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए उन्होंने एक लाइन बोली कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मूवमेंट है जो मैं इस वक्त लीड कर रहा हूं। तो इसको उन्होंने कैरी करना है जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते। ये आपको इसी किस्म की सिचुएशन, इसी किस्म का एनवायरनमेंट देखने को मिलता रहेगा। सही। कादिर, आप हमारे साथ ही रहिए। जरा फैसलाबाद चलते हैं। कमर जमान साहब हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। फैसलाबाद में मेरे ख्याल फरूक हबीब साहब भी सारा कुछ अरेंज करे थे, लेकिन वहां पे वोटर सेंटिमेंट क्या है कमर जमान साहब? क्योंकि अभी एक जिमनी इंतखाब भी होने जा रहा है वहां पे। वो बड़े क्लोज मार्जिन से बाय द वे पीटीआई वो लास्ट टाइम जीती थी, चंद 100 वोट थे। या अब आप वहां क्या देख रहे हैं? जो नई अप्रैल से ऑनवर्ड्स एक मूवमेंट चली है, फिर खान साहब जो हैं हर रोज खिताब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वहां पे भी जलसा करने के लिए आएंगे। क्या सेंटिमेंट है वहां पे इस वक्त? जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा है कि ये फरूक हबीब और फैजुल्लाह कमोका की क़यादत में ये रैली निकाली गई थी समनाबाद में, फरूक हबीब के मरकजी इंतखाबी दफ्तर से चौक घंटाघर तक। तो इसमें जो सेंटीमेंट हैं, जो जज्बात हैं कारकुनों के, वो इंतहाई जो है पुरजोश है इस हवाले से कि उन्होंने जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका खात्मा करना है जो उन पर मुसल्लत की गई है। और इस हवाले से ये चूँकि इंतखाबी हल्का भी फरूक हबीब का है जहाँ से यह रैली निकाली गई है और इसी हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है NA 108 में, तो इस हवाले से भी कारकुन बहुत पुरजोश हैं। और ना सिर्फ ये कि कारकुनों की बड़ी तादाद आज की रैली में शामिल थी, बल्कि फैसलाबाद में जितने भी पीटीआई के अहदेदारान हैं, साबिक अरकान पार्लियामेंट हैं, वो भी इसमें शामिल हुए भरपूर तरीके से। और वहाँ रैली के दौरान मुकम्मल जो है कि चौक घंटाघर तक वो गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पर मौजूद रहे, नारेबाजी होती रही। ना सिर्फ शहबाज गिल की जो टॉर्चर किया जा रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी की, इसके साथ साथ ARY की जो नशरियात को गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया है उसकी नशरियात फौरी बहाल करने का भी मुतालबा करते रहे। कारकुन बड़ी तादाद में बैनर्स, फ्लैक्स और प्ले कार्ड उठाकर रैली में शामिल थे। दूसरी बात, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो नामालूम जगह से किसी न किसी जगह से कॉल आ जाती है जिसकी वजह से वो ARY की नशरियात जो है वो नहीं खोली जा रही है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो केबल ऑपरेटर्स हैं उन पर भी नामालूम जगह से दबाव है जिसकी वजह से वो ARY की नशरियात बहाल नहीं कर रही अभी तक। मैंने तो ये भी सुना है कि वजीर आला पंजाब साहब ने के जो की तरफ से भी कोशिश हुई पर वो चैनल नहीं खुलवा सके। तो खैर ये भी हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हुकूमतों का एक डिलेमा है
कि अगर आपके पास एक ताकत हो भी फिर भी आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाते। कमर, एक और सवाल, यहाँ पे जो ज़िमनी इंतखाब है इस दफा बड़ा तगड़ा मुकाबला है और शायद इसलिए ये सीट को चुना भी गया क्योंकि यहाँ पे पीडीएम समझती है हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हम हरा पाएंगे पीटीआई को। कितना तगड़ा मुकाबला है इस वक्त यहाँ पे? जी, मुकाबला तो वाकई बहुत तगड़ा है क्योंकि गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर दो धड़ों में तकसीम थी, जिनमें एक ग्रुप राना सनाउल्लाह का और दूसरा चौधरी शेर अली का, जिनके साहबजादे आबिद शेर अली इस हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। लेकिन 2018 में फर्रुख हबीब ने बहुत थोड़े मार्जिन से आबिद शेर अली को शिकस्त से दुचार किया था। इस दफा ये सुनने में आ रहा है कि दोनों धड़े जो हैं सिर्फ इलेक्शन की गर्ज से एक हो गए हैं। पहले इनके दरमियान जाती दुश्मनी तक जो है वो बात चली गई थी। शेर अली राना सनाउल्लाह पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने 22 कत्ल किए हैं, लेकिन अब चूंकि उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है आबिद शेर अली, और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए जो है ये सुनने में आ रहा है कि दोनों धड़े एक हो गए हैं। राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है मजबूरी तौर पर, महंगाई के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, बहुत से जो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन भी हैं बड़ी तादाद में, उनकी भी सोच चेंज हो गई है। यहाँ तक देखने में आ रहा है कि जो नून लीग के नजरियाती वर्कर भी हैं जो कई साल से नून लीग के साथ चल रहे थे, मौजूदा कमर तोड़ महंगाई की वजह से, रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से और मुसलसल जो मजालम किए जा रहे हैं उनकी वजह से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुतनफर नजर आते हैं। और इस वजह से जो है वो हमदर्दियां उनकी लामहल्ला वो पीटीआई के साथ हैं, फर्रुख हबीब के साथ हैं। और ये कहा जा सकता है कि 2018 की तरह इस दफा भी थोड़े मार्जिन से फर्रुख हबीब जो है वो कामयाब होंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि वहां पे बड़ा उसी तरीके से नेक टू नेक मुकाबला होता देख रहे हैं। उल्फत मुगल लाहौर दाता दरबार हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर खड़े हुए हैं। जी उल्फत, मैं देख रही हूँ अभी भी आपके पीछे लोग हैं, ये रैली खत्म नहीं हो गई क्या? खान साहब तकरीर करके चले भी गए, अभी भी ये क्या रौनक है आपके आसपास? मारिया, बहुत शुक्रिया। आप जानती हैं लाहौरियों का अपना जनून है और वो अपने हिसाब से चलते हैं। भले खान साहब की रैली खत्म हो गई है लेकिन लाहौर की रैली अभी जारी है और ये अभी दाता दरबार पहुंची है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। चूंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाहौर में बारिश भी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी कारकुनान की जो बड़ी तादाद वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सूबाई वुज़रा जो है वो इस रैली में शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद भी, चूँकि आज का जो रैली है वो शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के साथ साथ एयरवे न्यूज़ की जो जबरी बंदिश है और जो आवाम को और पाकिस्तान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ भी लोग बाहर निकले। समझा ये जा रहा था कि जब पंजाब में था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार लिया और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने तो बज़ाहिर ऐसे लगा इमरान खान साहब के इक़दामात से कि शायद इमरान खान साहब की अब सारी तवज्जो जो है वो पंजाब पर होगी और इसको चलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब आने वाले दिनों में बल्कि बहुत जल्द पाकी हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं क्योंकि उनके मिजाज से ऐसे लग रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर चार्ज है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि इमरान खान साहब अगर 2 घंटे बाद फिर नोटिस देंगे तो लोग फिर बाहर निकलेंगे। ये उनका एक करिश्मा है। लेकिन उल्फत साहब, पंजाब में तो एक इत्तेहादी क्या मतलब पीटीआई की ताकत पर, लेकिन वजीर आला तो काफ लीग का है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट वोट है, तो इत्तेहादियों का क्या मूड है वहां पे? खान साहब को तो हमने मूड देख लिया आज जलसे के अंदर। खान साहब लोग मारिया समझते थे कि खान साहब इतने तजर्बाकार सियासतदान नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो बाकियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। उनके डिसीजन, हाकी ग्राउंड का जलसा आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा क्राउड जब आपके सामने हो किसी भी सियासतदान के सामने तो वो उस लाइफ लाइन को समझ जाता है कि माहौल किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब बड़े सियाने हैं, उन्होंने सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही से खिताब कराया और फिर खुद खिताब किया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शायद वो बताना चाहते थे कि ये देख लें लोग किसके साथ है, वजीर आला आप है लेकिन सारा कुछ मेरे हाथ में है। तो ये परवेज़ इलाही साहब को भी मालूम है, जाहिर है उनके बगैर तो नहीं है कि काफ लीग के पास 10 सीटें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 176 सीटें हैं, तो ये सारी सिचुएशन उनके सामने भी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अभी तक का दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत है लेकिन वज़ीर आला जो है वो काफ लीग के हैं। जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है यहाँ पर, जो आज रैली निकाली गई, जो सारी चीजें, तो इससे लग रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है और आगे भी इनका इत्तेहाद जो है वो चलता दिखाई दे रहा है। सही। जाहिद बशवानी साहब हमारे साथ मौजूद है भी इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया बशवानी साहब। ये जो आज रैली हुई है, मैं बार बार ये सवाल जानना चाहती हूँ क्योंकि आज खान साहब ने अपना नैरेटिव बढ़ाया है जो मज़ाहमत का,
वहां पे और जो अवाम थी, जो वोटर था, जो ऑडियंस, क्या वो यही देखना चाहते हैं कि भाई खान साहब जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलें? इर्द गिर्द लोगों से आपकी बात अगर हुई हो, वो क्या समझते हैं वहां पे जो पीटीआई के वोटर्स हैं? आज इस्लामाबाद में दिन से ही गहमा गहमी रही और इस बात का इंतज़ार रहा कि ये रैली कब इस्लामाबाद में दाखिल होगी। असर के बाद हालांकि ऐलान किया गया था कि 6 बजे के बाद रावलपिंडी से 0 पॉइंट से होते हुए ये F9 पार्क की तरफ रवाना होगी। इमरान खान जब बनीगाला से निकले तो उस वक्त जिस मकाम पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये पिम्स हॉस्पिटल और खैबर प्लाजा, एक मशहूर प्लाजा है, उसके दरमियान का ये जो इस्लामाबाद फैसल एवेन्यू है, उसके ऊपर इंटरचेंज है। और बैकग्राउंड में अगर देखा जाए फुटेज भी उस वक्त नज़र आ रही होगी आपको, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी और अंधेरा हो चुका था और जो गाड़ियों की कतारें थी, रोशनियाँ थी, वो 0 पॉइंट से भी फैज़ाबाद तक नज़र आ रही थी और फैज़ाबाद से 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ऐसा था जैसे खचाखा। हालांकि उस पर आसपास के बाकी जो रोड्स थे उस पर मामूल की ट्रैफिक रवा दवा थी, लेकिन जो रैली का एक मंजर था वो दूर तक नज़र आ रहा था। और मेरे ख्याल में कि जब ये रैली F9 पार्क पहुंची तब भी उसका आखिरी सरा जो है वो 0 पॉइंट के साथ टच कर रहा था और हो सकता है कि फैज़ाबाद से भी आ रहा हो। लेकिन जो यहाँ के लोग थे उनकी राय ये थी कि जब इमरान खान यहाँ पे पहुंचे कुछ देर तक वो इसी मकाम पर खड़े रहे। उन्होंने रैली को जो लीड करने के लिए कहा कि बाकी लोग जब पहुंचेंगे, लेकिन वो जो कारकुन पहले से मौजूद थे उन्होंने उनकी गाड़ी को घेरा, उनको नारेबाजी की शदीद, इमरान खान जिंदाबाद और जो पीटीआई के दीगर नारे हैं और बड़े बड़े स्पीकर्स पर जो उन्होंने तराने लगाए थे, इमरान खान ने उनका जवाब दिया उनके नारों का, उनके साथ किया। और जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस भी उस हिकमत अमली का पर अमल करने के लिए कहेंगे, ऐलान करेंगे तो हम उसके लिए पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में इससे कबल बाकी सियासी जमातों के भी जो हम एहतजाज और रैलियां हैं वो देखते रहे हैं और उनके हालात भी देखते रहे, लेकिन ये जो इस्लामाबाद का पूरा कैपिटल का जो दही और शहरी आबादी पर मुश्तमिल आबादी है, पहले से ही ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान के लिए ये लोग इंतज़ार में रहते हैं। और देखते आज का जो ऐलान था या जो जलसा और रैली का ऐलान था, ये एक दिन के उसके अंदर अरेंज हुआ और मकामी लोग यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि बाकी इलाकों से लोग नहीं आए थे, लेकिन एक अच्छे तरीके से उन्होंने बात एहजाज किया और जो शो उन्होंने पावर शो किया F9 पार्क में वो भी लोगों के सही। हमारे साथ यार मोहम्मद साहब भी हैं, लाहौर से लिबर्टी चौक पे हैं और लिबर्टी पे मैं देख रही हूँ कि इनके पीछे अभी भी लोग मौजूद हैं, हालांकि खिताब खत्म हो गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहां पे अभी भी लोग जमा है? क्योंकि लिबर्टी चौक एक बड़ा ही दिलचस्प मकाम है, वस्त में है जो लाहौर का अर्बन सेंटर है और वहां पे जो लोग हैं वो एक बड़े डिफरेंट तरह का वोटर है जो लिबर्टी चौक पे जमा होता है और बाकी इलाकों में लाहौर के हर जगह एक मुख्तलिफ तरह की जो वोटर बेल्ट है उसको टैप इन किया हुआ है पीटीआई ने। यहाँ क्या मनाजिर हैं यार मोहम्मद? जी यार मोहम्मद। देखें मारिया, लिबर्टी चौक पे जो रैली का आगाज हुआ था कुछ देर कबल, लेकिन यहाँ पे अभी भी अवाम का जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है और एक बार फिर अवाम ने लाहौर की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की कॉल पर लब्बाइक कहा है। और दो जो आज मेन टॉपिक रखे गए थे कि शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ और उनकी रिहाई के हक में यहाँ पे रैली निकाली गई है। लाहौर के मुख्तलिफ शहरात से होती हुई ये रैली दाता दरबार के बाहर पहुंची, जबकि ARY न्यूज़ के हक में भी आज पूरा दिन जो यहाँ पे नारेबाजी की गई और ये इनका मुतालबा है आज जो यहाँ पे शुरका थे रैली का कि ARY न्यूज़ को जो गैर कानूनी तौर पे बंद किया गया है उसको जल्द बहाल किया जाए। अभी भी लिबर्टी चौक पर जो यहाँ से रैली के शुरका है वो चले गए थे, लेकिन जो लोग पैदल आए थे अभी भी बड़ी तादाद उनकी यहाँ पे लिबर्टी चौक के ऊपर मौजूद है। ये एक ऐसा स्पॉट बन चुका है जहाँ पे जब भी चेयरमैन PTI ने कॉल दी हमेशा यहाँ पे अवाम जो है वो पहुँचे और आज भी हमने ऐसा ही नज़ारा देखा। तो यहाँ पे जो क़यादत थी उनकी जानिब से जो इब्तदाई तौर पे खताबात किए गए और ARY न्यूज़ से मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया गया और जो शहबाज गिल की रिहाई के लिए भी यहाँ पे जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से नारेबाजी की गई और अभी भी यहाँ पे अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जिनका कहना है कि
ARY न्यूज को जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि इनका ये पसंदीदा चैनल है। हाँ। और अगर सोशल मीडिया की या यूट्यूब की बात की जाए तो इनका कहना है कि हम घरों में बैठ के यूट्यूब पे भी ARY देखते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ARY न्यूज की नशरियात जो है वो बहाल हो गई हैं, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा। लेकिन अभी भी बड़े इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नशरियात जो अभी भी मुअत्तल हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। ठीक है। आज रैली की जो शुरू और अभी मैं देख रही हूँ यार मोहम्मद की, मेरे ख्याल है वहाँ पे जो PTI की जो दीगर क़यादत है, दीगर क़यादत जो है PTI की दीगर क़यादत, वो लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी भी जाकर इस रैली से खिताब करेंगे। असद उमर साहब के हवाले से खबर आ रही है, हमाद अज़हर साहब के हवाले से कि वो दाता दरबार में जाके अभी वहाँ कारकुनों से खिताब करेंगे। ब्रेक पर हम जाएंगे, जब वापस आएंगे तो शहबाज गिल के हवाले से आज हुकूमत ने एक वीडियो रिलीज की। उनका कहना है कि वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वकला और उनकी क़यादत इस वीडियो को मानने को तैयार नहीं। ब्रेक के बस पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। सर उठाए खड़ी है, वो कैसे हमें अफेक्ट करेगी, ये फैसले भी पांग इशू है। दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अंदर सैलाब आए हुए हैं, कोई 650 के करीब लोग इससे जान बहक हुए हैं। लोगों को मदद चाहिए है। इस मौके पर रियासत का पूरा फोकस अपने शहरियों को बचाने के ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम क्या कह रहे हैं, हमारे मुल्क में जो नैरेटिव है पिछले 12 दिनों से, वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उनके कहे हुए अल्फाज के इर्द गिर्द घूम रहा है। जरूर कीजिए, शहबाज गिल साहब से कोई गलती हुई है या अगर उनके अल्फाज से किसी को दुख हुआ है, जिसपे अगर पूरी जमात ने पहले कहा माजरत कर ली थी, उनके बयान से खुद को अलहदा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद 12 दिन से हम देख रहे हैं कि उनकी तहवील का मामला ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट की जो है उसका लेना है, रियासत ने उसको तहवील में लेना है। बहरहाल जो हमारे असल मसाइल हैं और हमारी रियासत की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है जी, अब जो हमारे जो लीडरशिप है वो समझते हैं कि उस दिन उठ के उस बात को हमने इशू बनाना है ताकि वो मीडिया पे डिस्कस हो और महंगाई और दूसरी चीजें कहीं पसे पुश चली जाएं। ये जो डिफ्लेक्शन की कोशिशें हैं, ठीक है, सुभान अल्लाह, आप करते रहिए। लेकिन बहरहाल आज जो वजीर इत्तलात थी, कोई तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी, उनकी तहवील, उनकी तबीयत के हवाले से की। मतलब ऐसे वक्त में जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें अगर वजारत इत्तलात की तरफ से हो रही हैं तो अल्लाह माफ करे, इस मुल्क में आगे क्या मसाइल हमने हल करने। बहरहाल आज उन्होंने एक वीडियो रिलीज की, उन्होंने कहा कि बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत झूठ बोला जा रहा है, कोई तशद्दुद नहीं हुआ शहबाज गिल साहब के ऊपर। वो जो वीडियो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये गालिबन पिम्स अस्पताल के अंदर शूट की गई और इसमें देख रहे हैं कि जी शहबाज गिल साहब जो एलिजिडली वो कह रहे हैं कि जी शहबाज गिल साहब हैं और वो अपना जो फाइल है वो चेक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं। अब ये किस दिन वीडियो शूट हुई है, ये हुकूमत क्लेम करती है कि ये आज के दिन की वीडियो है, आज शाम 5 बजे की। लेकिन इसको कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है कि वेरीफाई किया जा सके। बहरहाल मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस हवाले से फरमाया क्या है, ये भी देख लें। प्रोपोगेंडा जारी है कि जी तशद्दुद हो गया, जिनसी तशद्दुद हुआ, किसी पे भी तशद्दुद हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तशद्दुद हुआ नहीं है। मैं अभी आपकी स्क्रीन्स के ऊपर वो वीडियो चलाऊंगी जो 1 घंटा पहले की वीडियो है। जो शख्स के ऊपर तशद्दुद हो, जिसको सांस ना आ रहा हो, जिसके ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद कर दिया गया हो, जो उस गलत वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, वो अभी मैं आपको PTV पे वो वीडियो दिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज अपनी स्क्रीन्स पे वो वीडियो देखें। उसका फिर वो होगा, अपना जूनियर होगा। सो जी, ये शहबाज गिल के हवाले से हुकूमत ने आज बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, कहीं छुपा कर ये कैमरे से वीडियो बनाई, क्योंकि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसको काउंटर करना बहुत जरूरी था। क्योंकि ऑब्वियसली ये शहबाज गिल का मामला हमारी मुल्क की इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी है, तो जाहिर सी बात है उसमें सारी स्टेट मशीनरी हमने झोंकनी तो है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने और PTI की तरफ से सुबह एक तजवीज सामने आई थी। वो तजवीज ये थी कि मेरी जाती राय में ख्वाजा साद रफीक, मुस्तफा नवाज खोकर और डॉक्टर शीरी मजारी पर एक पैनल बना दे। क्रॉस पार्टी पैनल की बात की जो डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करे और मुलव्विस लोगों को शनाख्त करके कटहरे में लाए। इस पैनल पर यह इल्जाम भी नहीं लग सकता
कि ये प्रो पीटीआई पैनल होगा। ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब और साद रफीक साहब का नाम क्यों हुआ? क्योंकि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक्चुअली कल ट्वीट करके कहा कि उन्होंने देखी हैं कई डिस्टर्बिंग तस्वीरें फिजिकल टॉर्चर की जो शहबाज गिल साहब के ऊपर हुआ है। उनका कहना था कि आपको शहबाज गिल पसंद हो या ना पसंद हो, एक इंसान की जो डिग्निटी है उसको इस तरह से वायलेट नहीं करना चाहिए। आइदर गवर्नमेंट ऑफ मियां शहबाज शरीफ यानी कि पीएमएलएन की हुकूमत या तो इस पूरे अमल के अंदर वो भी जिम्मेदार है या फिर उनके पास इतना सख्त नहीं है कि इस अमल को होते हुए रोक सकें। आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम की भी भरपूर जिम्मेदारी है कि भाई इस तरह से जमहूरियत की खिदमत नहीं हुआ करती, क्या ये एक तमाशा है? ये कहना था। इसी बेसिस पे बहरहाल आज जो है ये फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट भी की थी। कल इमरान खान साहब शहबाज गिल से मिलने गए, वहां पर उनको इजाजत नहीं मिली। कहा गया जी कि कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, कोर्ट ऑर्डर के बगैर वो जानते थे कि उनको मिलने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल वहां से निकल के खान साहब ने क्या कहा, जरा देखें। आज अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। किससे ऑर्डर ले रही है पुलिस? यहाँ कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है? उसके ऊपर टॉर्चर हो सकती है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। मैं सारे इस्लामाबाद के लोगों को कह रहा हूं, मैं कल मगरिब पे रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। और दूसरा, एक शहबाज गिल के लिए और दूसरा, अब शहबाज गिल साहब को हिरासत में रख के करना क्या है? ये अज़मा बुखारी साहिबा ने बताया टेलीविजन के ऊपर कि शहबाज गिल को हिरासत में रख के एक्चुअली उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या? शहबाज गिल से हमने उसके चीफ का नाम जो है वो सुनना है, पूरी कौम को सुनाना है। शहबाज गिल जो है वो जिस कहानी का एक किरदार है, वो उस कहानी के तमाम किरदारों तक हुकूमत को लेके जाएगा। हमने उससे ये निकलवाना। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब हैं, माहिर कानून हैं, वकील भी हैं शहबाज गिल के। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। 2-3 नकात है, उसको मेरा ख्याल है अगर पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस कर लें। ये जो फुटेज है, ये हुकूमत कहती है आज शाम 5 बजे की है और बिल्कुल भले चंगे हैं शहबाज गिल साहब। वो अपनी फाइल खुद देख रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, चल फिर भी बिल्कुल ठीक रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिनसी तशद्दुद का होता है विक्टिम, वो इस तरह से ना खड़ा हो सकता है ना वो काम कर सकता है। इस पर रद्द-ए-अमल बतौर वकील आपका? जी 2 बातें हैं। मारिया, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये थी कि ये जो वीडियो फुटेज बनाई गई है, क्या उसमें मेरे क्लाइंट की कंसर्न शामिल है और क्या ये वीडियो फुटेज मेरे क्लाइंट की है? बिकॉज आज 6 घंटे ये मेरी जो टीम है वो 6 घंटे की खड़ी रही है फिल्म में। उनको नहीं मौका दिया अपने क्लाइंट से कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। अब मेरे लिए ये अलार्मिंग बात है कि आप किसी को बताए बगैर, अगर ये शहबाज गिल की वीडियो है, हॉस्पिटल की वीडियो है, तो आप उनको फुटेज जो उनकी बना रहे हैं, मुझे बड़ी, अगर ये फुटेज सही है तो फिर मेरे लिए इत्मीनान का बात होना चाहिए कि ही इज इन गुड कंडीशन। लेकिन मारिया, आई मस्ट टेल यू कि कल से मेरी भरपूर कोशिश के बावजूद, ना मुझे कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, ना मेरे लीगल टीम के किसी मेंबर को अलाउ किया कि उनके साथ मीटिंग हो और हमें वो जो वकालतनामे है वो अनसाइंड वापस आ गए, जिसकी वजह से आज कोई केस फाइल नहीं किया सर, हम नहीं कर सकते। ये बड़ी जाति की बात है कि आप, पहली बात ये कि वीडियोग्राफ हो रहे, क्या उनकी मर्जी शामिल है? लग तो नहीं रहा, इसमें लग तो नहीं रहा, ये छुप के बनाई हुई वीडियो लग रही है जो मुझे एटलीस्ट इससे। एग्जैक्टली। तो अदालत जो है मिसचिफ, जो हुकूमत है वो मिसचिफ तो नहीं करना चाहिए ना। उनको कोई 2 नंबरी ये फ्रॉडस्टर तरीके से तो नहीं करनी चाहिए ना जी बात। उनको तो बड़ी सीधी बात करनी चाहिए। मैं उनका वकील हूँ, मेरे से तो किसी ने राब्ता नहीं किया,
और ये जो आपने अगर वीडियो की वो सुनी हो, वो कहते हैं फैसल साहब के नीचे और नीचे वो लिखा 5 बजे की फुटेज है। 5 बजे तो मैं बनी गाला में था जी। मेरी जो लीगल टीम थी उन्होंने मुझे वहां पे आकर रिपोर्ट किया। अली जहाज भुट्टो साहब थे, इंतजार पंजोटा इंतजार और नईम पंजोथा, ये तीनों अपने उनके साथ ये सारा दिन वहां पे खड़े, 6 घंटे खड़ा रखा। वजह क्या बताते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली एज अ वकील हर एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू अ लॉयर। जब आप अपना कोर्ट ऑर्डर वहां लेकर जाते हैं तो कौन आपको जाने से रोकता है प्रिसाइसली, और वजह क्या बताई जाती है कि मिल नहीं सकते अपने क्लाइंट से? बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि क्लाइंट को हर वक्त वकील से दस्तयाब होना चाहिए है। जो हाईकोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है ना इस्लामाबाद की, उसमें जो फिजिकल रिमांड का ये मतलब नहीं होता जी कि आप बंदा उठा ले, बंदे को एक्सेस खत्म कर ले, बंदा उसमें ये लिखा हुआ है रूल में, अगर आप 18 अगस्त का ऑर्डर पढ़ेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि वकील की एक्सेस नहीं रोकी जा सकती और जो बंदा रिमांड पे हो उसको वकील की इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता। यानी मैं जा सकता हूँ जी, मैं जाके शहबाज गिल से मुलाकात कर सकता हूँ जी, और मैं उनसे पूछ सकता हूँ मतलब कि आपके तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ है। फिजिकल रिमांड का ये मतलब नहीं होता जी कि तशद्दुद किया जाए, ये बिल्कुल मतलब नहीं। जिस किस्म की ब्रूटैलिटी आई है और इंशाल्लाह परसों हम कोर्ट में मजीद एविडेंस तशद्दुद उन पे हुआ है, मारिया बहुत बेईमाना किस्म का तशद्दुद हुआ है, इंसानियत की तमाम कदरों को पामाल किया गया है, कानून को बिल्कुल डिसरिगार्ड किया गया है। मैं हैरान हूँ जो खर्च माउंट करती हैं ये जो PML नवाज के वर्कर्स हैं जो कि खुद इस सारे बेईमाना तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं। देखिए बात है कि आप वो बात दोबारा करें जो उनके पीछे इमरान खान का जो आज भी उनका सारा मामला था। हाँ, पूरी सियासत जो है वो सर्कल्स में घूम रही है ना। अच्छा, एक और बात, जो असमा बुखारी साहब के स्लिप ऑफ टंग है, ये शायद उन्होंने जानबूझ के कहा, लेकिन ऑब्वियसली जो बताया जा रहा है, जो अजम्पशन है वो यही है कि शहबाज गिल साहब के पास ऐसे कुछ सबूत हैं, गालिबन उनका कोई फोन है वो भी दरकार है, फिर कोई वीडियो कन्फेशन की बात हो रही है कि भाई हमने उनसे पूछना है। ये जो सर्कमस्टांसेस हैं गुज़श्ता 10-12 दिन से जिन हालात में उन्हें रखा गया है, अब जो उनका बयान होगा उसकी कानूनी तौर पे क्या वो कहाँ खड़ा होगा और उस बयान की सेहत क्या होगी? मानिए अगर तो कोई भी बयान जो पुलिस की कस्टडी में लिया जाए, कानूनी तौर पर उसकी कोई भुगत नहीं होती, बिल्कुल जीरो होता है। और अगर कोई बयान दे दी, यानी अगर शहबाज गिल साहब को आप टॉर्चर करके उनको तोड़ लें, महमूद मसूद बना दे, लेकिन अगर कोऑपरेटिव एविडेंस नहीं होगा तो कैसे आप करेंगे? आप मोबाइल फोन तो उनका ले लिया गया, मेरी तो इस्तदा ये थी कि ये मोबाइल फोन चोरी करके ले गए हैं तो ये वापस करें। तो ये मुराद सईद को कैसे मतलब सॉरी शहबाज गिल को कैसे ये कहते हैं जी कि आप मजीद रिमांड पे दिया जाए? उसकी कोई वजह, कोई ज्यूरिसडिक्शन, कोई आप कह रहे हैं मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं हुआ, लैंडलाइन पे बात हुई है। आपका चैनल आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। ठीक है, चले देखिए ना जी, बिल्कुल जो आज फरक खान, हाँ, जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा यार आप फजूल मेडिकल एविडेंस दे रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक